हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा केआरके के कंट्रोवर्सीज के बारे में और उसमें एक नया पहलू अब और जुड़ चुका है, वो है राम गोपाल वर्मा का। आपको पता है जैसे केआरके कंट्रोवर्सी के किंग माने जाते हैं, उसी तरह आई थिंक उससे कम लेवल पे नहीं है राम गोपाल वर्मा। राम गोपाल वर्मा भी कई बार सुर्खियों में आ चुके हैं उनके नेगेटिव कमेंट्स के लिए, उनके ट्विटर ट्वीट्स के लिए। तो राम गोपाल में आखिरकार जो ओवरऑल जो कंट्रोवर्सी हुई थी ए दिल है मुश्किल शिवाय की, मतलब करण जौहर, अजय देवगन और केआरके की जो ऑडियो क्लिप सामने आया था, उसके बाद जो कंट्रोवर्सी हुई थी उस पर आखिरकार राम गोपाल वर्मा ने अपनी एक बात रखी है और उन्होंने बहुत सही चीज नोट आउट किया है। वो ये कि बॉलीवुड फिल्म की जो प्रमोशन करते हैं लोग, जो क्रिटिक्स होते हैं, वो क्या पैसे लेते हैं इस प्रमोशन करने का? क्योंकि केआरके के सीन से तो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि केआरके इंडिया का या मतलब अपने आप को सबसे बड़ा क्रिटिक मानते हैं या कहते हैं। तो केआरके ने तो ऑलरेडी पैसे लिए हैं, जैसे कि उन्होंने इनकार नहीं किया था। और अब ये बात जो क्वेश्चन जो उठाया है रामगोपाल वर्मा ने, क्या क्रिटिक्स पैसे लेते हैं, तो इस पे मैं बात करूंगा आज। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ तो घपला जरूर है और पैसे तो जरूर लिए जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री पहले जैसी नहीं रही। पहले भी मतलब अभी भी है अच्छी, ऐसा नहीं बोलूंगा कि अच्छी नहीं है, बट कहीं ना कहीं आजकल जो पैसों का मामला आता है तो कदम डगमगाने में वक्त नहीं लगता, और कहीं एक पैशन से जहां फिल्में बनती थी पहले जमाने में, वो कहीं ना कहीं खोता जा रहा है। आजकल एक प्रमोशन का एक अलग से धंधा चालू हो गया है। फिल्मों के पहले उसे प्रमोशन किया जाता है, दबा के प्रमोशन किया जाता है, ऑनलाइन प्रमोशन किया जाता है और पोस्टर्स लगाया जाता है हर जगह। भाई प्रमोशन करो, बट उसकी भी एक टर्म्स है, उसकी भी एक कंडीशंस, एक लीगल वे में करो। ये नहीं कि आप किसी को पैसे दे दो वो आपकी तारीफ करे, या किसी को पैसे दे दो वो दूसरे फिल्म की बुराई करे। ऐसे नहीं होता है। इसीलिए जो रामगोपाल वर्मा ने एक सवाल उठाया कि क्या क्रिटिक्स पैसे लेते हैं, मुझे लगता है जरूर लेते होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप नोट करोगे, मैं आपको पॉइंट देता हूं, अगर आप मेरे से सेटिस्फाई हो या ना हो, आपको पॉइंट देता हूं। वो ये कि जब भी आप रिव्यूज देखोगे, चाहे जितने भी चले, चाहे 10 वेबसाइट का आप रिव्यू देखोगे, तो आप कभी ना कभी ये नोटिस जरूर करोगे कोई ना कोई फिल्म में कि मतलब 7 से 8 जो क्रिटिक्स है वो रेटिंग देंगे कम से कम 1.5 स्टार या 2 स्टार, और कभी कभी उसी फिल्म का कोई बंदा रेटिंग सीधा दे देगा 4 स्टार। तो आपके माइंड में क्वेश्चन जाता है, भाई 1.5 स्टार दे रहा है, 2 स्टार दे रहा है, और एक बंदा उसी फिल्म को, उसी वाहियत फिल्म को 4 स्टार दे रहा है, तो कुछ तो घपला है। तो सेम यही होता है। और एक और चीज आपको बता दो, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स एजेंसीज तो ऐसे भी है जो पैसे लेकर एक रिव्यू देती है कि यार आपकी फिल्म कमाल की है, यार आपकी कमाल की है। अब यार पैसे ले लिए तो कमाल की है, पैसे नहीं मिले अरे बकवास फिल्म है, ये क्या है, कुछ भी दिखाते हैं। आई थिंक यार के भी कहीं ना कहीं कुछ इसी तरह करते हैं, तभी उन पे इतने सवाल उठते हैं, इतनी उंगलियां उठती हैं। तो आप समझ सकते हो कि आज के टाइम में जो क्रिटिक्स भी है वो ओरिजिनल नहीं है। आपको लगता है यार क्रिटिक्स सही बोल रहा है, क्रिटिक्स बोल रहा है अच्छी, तो मैं जाके देखूंगा फिल्म, और फिल्म बाद में समझ में आता है कि पानी पानी है, कुछ है ही नहीं, फिल्म में जान है ही नहीं है। तो इसीलिए आप जब क्रिटिक्स का रिव्यू पढ़े और आप जब समझे, तो कम से कम 2 से 3 या 4 क्रिटिक्स के रिव्यू पढ़े, तब जाके आपको एक क्लियर पिक्चर पता चलेगी कि आखिर पिक्चर है क्या और पिक्चर देखनी चाहिए या नहीं। किसी एक बंदे के भरोसे आप ना रहिए, और मैं तो सब आपको कहूंगा यार केआरके के भरोसे ना रहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना आपके पैसे तो डूबेंगे डूबेंगे, और उसके बाद आप 4 बात लोगों को सुनाओगे भी। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिटिक्स पैसे लेते हैं, कौन लेते हैं, क्या लेते हैं, वो आप अगर आप खुद ही एक रिसर्च करोगे तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगा। और आई थिंक ये बहुत गलत बात है, बट क्या करे कि पैसा तो है तो नीयत बिगड़ने में टाइम कहाँ लगता है। तो कुछ और बॉलीवुड खबरें पता चली तो आपको जरूर बताऊंगा। और आपको क्या लगता है रामकुमार वर्मा ने जो कहा कि क्रिटिक्स पैसे लेते हैं और एक बॉलीवुड एक कहीं ना कहीं एक धंधा बन चुका है, इस पे आपको कुछ राय देनी हो, कुछ कमेंट्स करना हो तो मुझसे कर सकते हैं। मैं आपके हर एक कमेंट का अच्छे से रिप्लाई जरूर करूंगा। तो कुछ पता चलेगी बातें तो आपको और बताऊंगा। तब तक के लिए आप सबसे लेना चाहता हूँ अलविदा। चलिए।